इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है तो आपको नींद आती? चलो आपसे पूछ रहे हैं। बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हो जाता है, अच्छे से नींद आती है? और एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, उसे नींद अच्छे से क्यों आती है? और जितना बड़ा एम्पायर जिसका है, उसे नींद अच्छे से क्यों नहीं आती? बताओ। हाँ? जो झोपड़ी में रहता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है, और जिसके पास बहुत कुछ होता है उसे हमेशा डर लगा रहता है। जिसके पास जितना कम होता है उसे क्या डर? जो साधु होते हैं वो निर्भय कहे जाते हैं। साधु निर्भय क्यों रहते हैं? कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो किस बात का डर? अब वो होना दो टाइप से होता है। एक जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो हमने प्राप्त कर लिया है उसका, और दूसरा जो हमारा मूर्छा भाव है, आसक्ति का भाव है, जिसके पाने की लालसा हमें से बनी रहती है। समझना, जब बहुत ज्यादा लालसा बनी रहती है तो एक डर यह सताते रहता है, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, कब मिलेगा, उसी में। और जिसने प्राप्त कर लिया है उसे उसके खोने का डर रहता है। तो मेन जो रूट कॉज निकल करके आता है वो हमारी ही अंदर की तीव्र आसक्ति, तीव्र इच्छा। ऐसी निकल करके आती? नहीं निकल करके आती। यदि हमें उसे जीतना है तो क्या करना होगा? यदि निर्भय हमें बनना है तो क्या करना होगा? निर्भय होने के लिए वो विश्वास भी चाहिए। जैसे किसी ने कहा था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसके पास आत्मविश्वास की कमी होती है वह भी बड़ा डरा हुआ रहता है। वो डरा क्यों रहता है? डरने का मेन जो सेंटर पॉइंट है वो आएगा तो वहीं पर। अब आप कह सकते हो, तो महाराज जी क्या हम भी आप जैसे बन जाए? क्यों? आपके मन में ये प्रश्न बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, रियल लाइफ में आप भय से ऊपर उठ पाए, ये पॉसिबल है? आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? व्यक्ति पूरी डिजायर से ऊपर उठ जाए। फिर एक प्रश्न उठेगा, महाराज जी आप घूम फिर करके वहीं क्यों आ जाते हैं? हाँ? इतने दिनों से अपना डिस्कशन चल रहा है, घूम फिर करके अपन कहां पर आ रहे हैं? क्यों चाहे हम वरी की बात करें, एंजाइटी की बात करें, चाहे कुछ भी हम बात करें, घूम फिर करके अपन आ कहां रहे हैं? कहां आ रहे? कहां आ रहे अपन घूम फिर? राग पर ही आ रहे। आसक्ति पे ही आ रहे, राग पर ही आ रहे। तो हम आपको बहला तो नहीं रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि किसी ने हमसे एक दिन आकर कहा, महाराज जी आप उधर क्यों ले जाते हो बार बार? चाहे कुछ भी हो आप लेकर के वहीं पहुंच जाते हो। ऐसा होता है? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसा लगता है? ऐसा ही है महाराज जी। ऐसा ही है क्या? क्या कैसा है? घूम फिर के वो रूट तो वही है महाराज जी।
घूम फिर करके वहीं। रूट तो वही है, जड़ तो वही है। अब जड़ जो रहेगी अपने को आना तो वहीं पड़ेगा ना। हम वृक्ष में कितना भी पानी ऊपर से सींचते चले जाएं, जब तक हम जड़ को न देखें तो कुछ भी नहीं हो सकता। बीज बोया गया है, थोड़ी देर बाद वो बढ़ना बंद कर देता है। तो व्यक्ति बड़ा चिंतित कि बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा। किसी ने उसे समझाया कि नहीं, पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए पानी जो है फूल पत्तियों को नहीं दिया जाता है, जड़ को दिया जाता है। तो वो जड़ को भी सींचने लगा। लेकिन विशेषता देखना, जब जैसे उसने जड़ को सींचना प्रारंभ किया, फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हुई। अब वो बड़ा चिंतित, अभी तक तो मुझे ज्ञात नहीं था कि पत्तियों को पानी नहीं दिया जाता है, फूलों को नहीं दिया जाता है, जड़ में दिया जाता है। अब मैंने जड़ को सींचना भी प्रारंभ कर दिया, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्सपर्ट के पास जाता है, क्या प्रॉब्लम है? बोले कैसा है? बोला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो वृक्ष बढ़ क्यों नहीं रहा, वो पौधा जो है बढ़ क्यों नहीं रहा। थोड़ा सा चारों तरफ से मिट्टी अलग करता है और देखता क्या है, उसकी जड़ों में कुछ कीड़े लगे हुए थे। अब यह तो ज्ञात हो गया कि पानी जड़ में जाना चाहिए, लेकिन मात्र जड़ तक पानी पहुंच जाए ये भी सफिशिएंट नहीं होता। जड़ उसे, जो रूट है, उसे अब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं, यह भी देखना बहुत जरूरी है। तो कीड़ा कहाँ लगा हुआ है? जहां है पहले उसे हटाना पड़ेगा। जब तक वह कीड़ा नहीं हटेगा तो वह पानी उस वृक्ष तक, पौधे तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ही उसने उन कीड़ों को हटाया, अब जो पानी डालने लगा, अब वृक्ष की ग्रोथ बड़ी आसानी से होने लगी। तो हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी जड़ों में कौन कौन से कीड़े लगे हुए हैं। कौन कौन से कीड़े लगे हैं? बहुत सारे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यह नहीं करना, हमें यह करना है, और आप वैसा करने भी लगे, उस व्यक्ति की भांति आप सींचने भी लगे और जड़ को देखने भी लगे, लेकिन जड़ के कीड़े को भी देख नहीं पा रहे हैं। यदि हम भय से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें वहां तक, उसकी तह तक पहुंचना होगा। कहां हम अटक रहे हैं? बताइए, कहां अटक रहे हो आप? अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों के साथ तो पूरा वैसा पॉसिबल है ही नहीं। देखो, वेरी रियलिस्टिक अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है? वो तो हो नहीं सकता। अब जहां आप रह रहे हैं, जिस कंडीशन में रह रहे हैं, उसमें क्या बेटर हो सकता है, उसे हम समझने की कोशिश करें। यही चीज हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए आप लोग। आइडियल सॉल्यूशन तो यह है कि व्यक्ति अटैचमेंट से, आसक्ति से, डिजायर से ऊपर उठ जाए और पूर्ण निर्भय बन जाए। तो वो साधु बनना पड़ेगा उसे भी, और जो साधु बनकर के भी जो भयभीत रहता है, इसका अर्थ है कि वह भी कहीं ना कहीं अटक गया, उसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं कीड़े लग गए। इफेक्ट है। जो सब कुछ छोड़ करके भी भयभीत होने लगे, बिल्कुल वैसा ही होने लगा है, क्योंकि इफेक्ट दिखा रहा है, वो कॉज आ चुका है। डिजीज दिखा रही है कि कुछ ना कुछ अंदर प्रवेश कर चुका है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसको आपकी डे टू डे लाइफ में, उसे आप कैसे बैलेंस बनाएं, अब हमें यह समझने की कोशिश करना है। महाराज जी, जीवन में एक ऐसा अनुभव रहा है, हाँ। 90s की बात है, बैंक की नौकरी में लगे, 86 में नौकरी में लगे, और ऐसा मानसिक टेंशन शुरू हुआ, बीपी बढ़ने लगा। अहमदाबाद में कम से कम 10 डॉक्टर को बताया, हर कोई कह रहा तुम्हारा बीपी है, लेकिन रीज़न अननोन, न कोई किडनी का प्रॉब्लम है, न कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर बीपी क्यों बढ़ रहा है तुम्हारा।
अंत में एक डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि भैया आप मेरे रूम में बैठे हो और बाहर एक शेर है नहीं वास्तव में, लेकिन तुम्हें यह भय सता रहा है कि बाहर शेर है, इस कारण से तुम्हारा भय है, बीपी बढ़ रहा है। और दूसरा रीज़न बताया कि तुम्हारे जैसे लोग हमारे पास आते हैं इसलिए हमारा धंधा चलता है। तो उस समय कुछ दिमाग में हुआ कि वास्तव में कुछ नहीं। फिर भी महाराज जी जीवन भर 0.25 mg की गोली कम से कम 2010 तक खाता रहा, 20 साल तक। फिर पूना में जब आए तो अच्छे बड़ी फिजिशियन को बताया तो उन्होंने कहा कि आपको कोई बीपी है ही नहीं, आप क्यों खा रहे हो? तो मतलब उनके कहने से मैंने गोली छोड़ी और बोला आप इमीडिएट छोड़ो। मैंने कहा डॉक्टर साहब धीरे धीरे छोड़ो। बोला नहीं इमीडिएट छोड़ो। उनके कहने से गोली छोड़ दी। आज तो कोई गोली नहीं, बीपी नॉर्मल है। तो किसी के कहने से मतलब अच्छे फिजिशियन, अच्छे विचारशील व्यक्ति के कहने पर भी भय निकल जाता है। ये जीवन में एक अनुभव किया। है, बहुत अच्छा। हाँ, आप कुछ कर रहे थे? देखो, अपने को बैलेंस बनाना सीखना है। क्योंकि आपकी जो लाइफ है और आपका जो वर्क कल्चर है और जिस सोसाइटीज़ में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपको पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन समझना पड़ेगा हम कहाँ फंस रहे हैं। महाराज जी नमस्ते। वैराग्य से अटैच रहने के लिए महाराज जी संसार से तो डरना पड़ेगा ना, स्वाभाविक भावना तो वही नहीं, वो अलग चीज हो गई, वो तो पॉजिटिव चीज है, बहुत अच्छी चीज है। संसार से डर करके जिसे वैराग्य आ जाए, दुखों से डर करके जिसका राग छूट जाए, वो तो बहुत अच्छी वो जो बात है। लेकिन जहाँ संसार में रहने वाले लोग और फंसते चले जाते हैं, अपन उसकी बात कर रहे हैं। भय दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा भय और एक बुरा भय। जैसे हमने कहा राग भी दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा राग, एक बुरा राग, एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। तो जो प्रशस्त है वो तो अच्छी चीज है, वो तो बहुत बढ़िया, वो तो होना चाहिए। लेकिन जो अप्रशस्त है, जो ठीक नहीं है, पहले अपन उसको समझ ले, क्योंकि वो समझ में आ गया तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। और जब तक यही समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेन कारण जो है हमारी बहुत ज्यादा प्राप्त करने की आकांक्षा है, बहुत ज्यादा। अब वो इच्छाएं बहुत सारी चीजें को लेकर हो सकती हैं। एक इच्छा होती है अपने नाम को लेकर के, है ना, मेरा नाम बहुत बढ़ता रहे, फेम की आकांक्षा, प्रसिद्धि की चाह बनी रहती है। एक इच्छाएं होती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज को मीट करने के लिए, और एक इच्छा होती है उससे बढ़ करके आगे चढ़ करके आगे जा करके। अब आपको बैलेंस बनाना है लाइफ में, क्या करना होगा आपको बताओ। आपको पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा हम किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, कितना डर रहे हैं, और कब कब हम डर जाते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है लाइफ में। सॉल्यूशन तो छोड़ दो, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता आप लोगों के साथ। हो सकता है, किसी के साथ भी नहीं हो सकता, किसी के साथ भी नहीं होता। बस उसको मिनिमाइज कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। तो यदि उसके मैनेजमेंट को अपन ने सीख लिया, आप लोगों ने सीख लिया, तो भी आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखना, एक शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखना, एक छोटा सा राज्य था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, और उसकी जो आर्मी थी वो भी बड़ी छोटी थी। उस राज्य पे एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, और जिसने आक्रमण किया वो बड़ा पावरफुल था, उसकी आर्मी भी बड़ी पावरफुल थी, और जिसकी आर्मी बड़ी छोटी सी थी, अब उन्हें पता चल रहा कि वो पड़ोसी राजा आ रहा है, अब सामना तो करना ही है। When flight is not the option, fight must be. जब ऊपर उठना ऑप्शन नहीं है, छोड़ना ऑप्शन है ही नहीं, तो फेस तो करना ही पड़ेगा। अब जो उनका कमांडर था बड़ा स्मार्ट था, बोले देखो 7-8 दिन में ऐसा माहौल बन सकता है कि पड़ोसी राजा हमारी बाउंड्री तक पहुंच जाए,
अब हमें डटकर के मुकाबला करना है। वो अपन ऐसा करते हैं, सामना करना है तो अपन एक टेस्ट कर लेते हैं, अपन पता लगाते हैं भगवान हमारे साथ है कि नहीं। तो वो एक कॉइन निकालता है और ऊपर उछाल देता है। बोला हेड आया तो मान करके चलना विजय अपनी पक्की है। क्या बोलता है? सबके सामने पूरी आर्मी थी, कॉइन निकालता है, टॉस करता है, हेड आया, डेफिनेटली गॉड इज इन आवर फेवर। भगवान हमारे साथ है, हमारी जीत पक्की, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब भगवान हमारे साथ तो कोई नहीं रोक पाएगा। इन केस यदि टेल आ गया देन व्हाट विल हैपन? यदि टेल आया तो मानना फिर भगवान हमारे साथ नहीं है, पड़ोसी राजा जीत जाएगा, हम लोग हार जाएंगे। तो सभी लोग प्रार्थना करो, मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, अब देखते क्या आता है। और वह कॉइन उछाल देता है और लकीली जब वो देखते हैं तो हेड आ जाता है। जैसी सारी सेना देखती है अरे हेड आ गया, इसका मतलब है कि भगवान हमारे साथ है, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई डर ही नहीं। जब भगवान हमारे साथ है, भले ही हमारी सेना छोटी है, हम तो जीत जाएंगे। और वो 7 दिन के बाद जब युद्ध शुरू होता है तो जो आर्मी बड़ी छोटी सी थी, जो अपोजिशन आर्मी थी, वो बहुत बड़ी आर्मी थी, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इनसे बेटर थी, अच्छी थी। लेकिन युद्ध लड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो छोटी आर्मी जीत जाती है, वो छोटा सा राज्य वो जीत जाता है, और जिसके पास बड़ी आर्मी थी वो हार जाते हैं। जब वो जीत करके बाहर आते, पूरे आते हैं, तो सारे सेना के लोग, हर आर्मी में बड़ा खुश, बोला देखो भगवान ने हमें जिता दिया, भगवान हमारे साथ था, इस कारण हम बहुत अच्छे से जीत गए। छोटे होते हुए हम जीत गए, कम संख्या में होते हुए भी हम जीत गए। कमांडर उनकी बात सुन रहा था, फिर धीरे से कॉइन निकाल करके दिखाता है, फिर उछालता है, फिर हेड आ जाता है, फिर उछालता है, फिर हेड आता है, फिर उछालता है, फिर हेड आ जाता है। सारे लोग बोलते भगवान हमारे साथ हमेशा है, फिर वो धीरे से दिखाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।